वार्निंग, अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाके देखिए, नहीं तो ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, क्या मिस सारा भी घर पे है? मिस सारा भी बहुत बीमार है। ऐसा एक आदमी ने कहा, एक जेंटलमैन ब्लैक सूट में जिसकी टोपी बहुत शाइन मार रही थी। मिस सारा को ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स दिख रहे हैं। इसलिए एज अ मेडिकल एडवाइज़र मैं आपको उससे मिलने नहीं दे सकता। प्लीज़ 10 दिन बाद आना। Perhaps if we can't, we can't. ये कहते हुए होम्स काफ़ी चेयरफुल लग रहा था। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्या है जो होम्स जानता है और हम नहीं जानते? उसने अपनी लाइफ में कितने ऐसे केस सॉल्व किए हैं? वो उसके पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? कोई अगर यही सवाल मुझसे करे तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, एंटिसिपेशन। ये एक ऐसी पावर है जो तुम्हें किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करने की ताकत देती है। एक केस, मगर उस केस के 3.2 बिलियन डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है। होम्स ने एंटिसिपेशन की पावर को इस तरह मास्टरी कर लिया है कि वो आसानी से 3.2 बिलियन में से एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर होम्स ऐसा कर सकता है तो सोचो इस एंटिसिपेशन की पावर से क्या क्या हो सकता है। क्या तुमने सोचा है इससे जंग जीती जा सकती है, प्यार हासिल किया जा सकता है और सबसे खास किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। वॉटसन, तुम्हें पता है मैं सारा से बात करना ही नहीं चाहता था। मैं तो उसे बस एक बार देखना चाहता था, पर शायद मुझे मेरे सारे आंसर्स अब मिल चुके हैं। ड्राइवर, तुम एक काम करो, हम एक डिसेंट से होटल ले चलो जहाँ पे लंच करने के बाद हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बिना बोले हम एक होटल चले गए। वहाँ पे हमने एक अच्छा सा लंच किया। वहाँ बैठे हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन चल पड़े जहाँ लेस्टार्टे हमारा वेट कर रहा था बहुत टाइम से। पर वो कहीं ना कहीं जानता था कि हम खाली हाथ तो नहीं आने वाले। ओह, तो तुम लोग आ ही गए। और हाँ होम्स, तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। ओह, तो फाइनली टेलीग्राम से जवाब मिल ही गया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें क्या मिला, हमें भी बताओ। हाँ, मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी? हाँ, बस यही है। अब ये केस सॉल्व हो चुका है। होम्स ने कुछ वर्ड ग्रीटिंग कार्ड के पीछे लिखे और वो लेस्टार्डे के मुंह पे दे के मारा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इसको अरेस्ट कर लो, जो भी है। और हाँ, मैं याद रखना, मेरा नाम पूरे केस में कहीं भी नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग जाने कि मैंने इतना आसान केस सॉल्व किया है। मेरी तो हर जगह बेइज्जती हो जाएगी। चलो वॉटसन। हम दोनों चल पड़ते हैं स्टेशन के अंदर, या फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। लेस्टार्डे होम्स के फेंके हुए इस कागज़ को ही देखते रह गया। उसको समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। द केस। अगले दिन हम बेकर स्ट्रीट के अपने रूम में बैठे थे। हम अब चाय पी रहे थे और सिगार पी रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे, इसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये केस वैसे था जैसे स्टडी ऑफ स्कारलेट और साइन ऑफ 4 में हमने देखा था, याद है? जो भी हो, मैंने लेस्टार्डे को बोल तो दिया है, वो जल्दी हमें केस की डिटेल्स भेज देगा।
केस की डिटेल्स? मतलब कि अभी तुम्हारे पास केस की डिटेल्स नहीं है, तो फिर तुमने ऐसे कैसे किसी को अरेस्ट करने को बोल दिया? वेल, मैं कहीं ना कहीं तो जानता था कि इस केस को होम्स ने पूरा कर ही दिया है, पर फिर भी मेरे अंदर एक उजाला था जो इस केस के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहता था। तुमने देख ही लिया होगा होम्स ने कैसे एंटिसिपेट कर लिया बिना किसी पूछताछ के। एंटिसिपेशन भी एक आर्ट है और होम्स ने उसमें मास्टरी कर ली है। वेल, अब इस केस में हुआ क्या? अब इस केस में ऐसी आग लग गई है जो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए।